शैतान ने सारा संसार का राज्य, वैभव, संसार की वस्तुओं, अभिलाषाएं सामने रख दी यीशु के और कहता मेरे सामने झुक जा। रेवलेशन आज क्या कहता है? केवल उससे प्यार कर। अगर तू संसार की वस्तुओं से प्रेम करता तो तुझे में पिता का प्रेम नहीं है। सोचो आज तुम कितना नफरत करते हो। देखना, चाहे मुंह से तुम आई लव यू रोज प्रार्थना में बोलते हो, आज आईना दिखेगा तुझे तुम कितना नफरत करते हो यीशु से। अगर तुम खाने से प्रेम करते जो संसार का है, उपवास नहीं रख पाते, तो तुम संसार के राज्य और वैभव के सामने झुक रहे हो। अगर तुम रोजे नहीं रख पा रहे, अगर तुम 21 रोजों में शामिल नहीं हो पा रहे, तो आपको जो भी आपकी शारीरिक तकता है जिसमें आप यीशु से प्यार नहीं कर पा रहे, आप मन फिराएंगे और आप ठानेंगे मुझे चलना है तो चलना है। आप जय पाएंगे उन हिस्सों पर जिन हिस्सों पर अभी तक आपने जय नहीं पाई। हम मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 8 अध्याय को पढ़ रहे हैं। फिर इब्लीस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, बोलो दिखाकर, दिखाकर पहाड़ पर यीशु को ले गया और सारे जगत का राज्य, सारे संसार का, सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाया। इसे हम पढ़ेंगे बाद में ये क्या था। और उसने कहा यदि तू घिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज का वचन केवल एक शिक्षा के रूप में आपको नहीं सुनना, एक कार्य है जो आपको करना है इस वचन को सुनने के बाद। फिर उसने कहा यदि तू घिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। मैं प्रणाम करने की जगह कह सकता हूं प्रेम कर। तो प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रेम कर, कि प्रभु को छोड़कर किसी और को प्रणाम करना मतलब प्रभु के प्यार को धोखा दे देना, उसके प्यार का इनकार कर देना, प्रभु से बेवफा करना। तो प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, प्रेम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। शैतान ने क्या दिखाया था? सारे राज्य का और उसका वैभव। अगर राज्य और वैभव को आप आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब क्या है राज्य और वैभव? पहला यूहन्ना 2 की 15 से 17 लिखे संसार से प्रेम ना करो। शैतान ने यही दिखाया था। तुम 15 आयत में लिखा तुम ना तो संसार से हो ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषा ये मिटती जाती हैं और मिट जाती हैं, मिट जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो मैं यीशु से कभी कभार प्रेम नहीं, यीशु मैं आपसे रोज प्यार करना चाहता हूं। बोलो प्रभु यीशु, ऐसे बोले यीशु आपके सामने खड़े, आप उससे बात कर। बोले प्रभु यीशु मैं कभी कभार नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, सालों बाद, हफ्तों बाद नहीं, मैं रोज आपसे प्रेम करना चाहता हूं प्रभु यीशु। मैं संसार और संसार से मित्रता को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि संसार से मित्रता करना तुझसे बैर करना है। ऐसे बात करे यीशु आपके सामने खड़े हैं। हे प्रभु संसार से मित्रता करनी, संसार के अनुसार चलना, मन लगाना, उसकी अभिलाषा में चलना, तुझसे बैर करना है। प्रभु यीशु मैं तुझसे बैर नहीं करना चाहता, मैं तुझसे अधिक संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना चाहता। मैं इनके सामने आज से नहीं झुकूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मैं आज ये फैसला करता हूं, मैं रोज आपसे प्रेम करूंगा प्रभु यीशु, मैं रोज आपसे प्रेम करूंगा और आपकी इच्छा को रोज जानकर उससे पूरा करूंगा। हे प्रभु हूं तो मैं इंसान, कृपया दया करना, मैं इस पर चल पाऊं, मुझे अनुग्रह दे। यीशु नाम में बोले आमेन, हालेलुया। तो जो संसार से प्रेम रखता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला सदा बना रहता है उसमें। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए? एक दिन एक प्रभु का सेवक था, बहुत कुछ करना चाहता था प्रभु के लिए, कर नहीं पाता था। उसकी कमजोरी थी कि वो प्रेयर नहीं कर पाता था, और कभी अपनी प्रार्थना में सफल नहीं हो पाता था, और कभी भी वो फास्टिंग नहीं रख पाता था।
जब भी रखता था, घर में खाना बनता था, टेबल पे आता था, वो भाग के खाने के टेबल पर स्मेल आती थी और वो चला जाता था, फास्टिंग ओपन कर लेता था। जीवन भर वो, इसके कारण उसकी सेवकाई में, शर्मिंदगी में वो जी रहा था। वो वैसा कार्य नहीं कर पा रहा था जैसा वो प्रभु से पहला प्रेम करता था, वैसे सेवकाई चला रहा था और बहुत तड़प रहा था प्रभु की हजूरी में, प्रभु से प्रेम करने के लिए। एक दिन उसने ठान लिया कि नहीं प्रभु, मैं जा रहा हूं। अपनी वाइफ को बोला, आज मैं बस प्रभु को पाके ही रहूंगा, आज मैं यीशु से बातें करके रहूंगा, आज मैं यीशु से बातें करके रहूंगा। उसने कहा मेरा डोर बाहर से बंद कर दे वाइफ, जब तक प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। उसकी वाइफ ने सोचा, हंसी, कहती हमेशा की तरह तू आने वाला है, जल्दी डोर खोल के तू आने वाला है बाहर। उसकी वाइफ देखती रही, अब आएगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो नहीं आया। उसने ठान लिया कि बहुत हो गया, अब प्रभु से बात सुन के रहना है, प्रभु मुझसे बात कर। और क्या हुआ, धीरे धीरे वो शरीर से लड़ता रहा, प्रार्थना में मन लगने के लिए, यीशु से प्यार करने के लिए, सच्चा प्यार करने के लिए लड़ता रहा शरीर से। और धीरे धीरे उसने ठान लिया था कि मैं आज करके ही छोड़ूंगा, तो लड़ता रहा पूरा दिन। उसने ठान लिया था, कोई बात नहीं, 1 घंटा सो लिया होगा, 2 घंटे सो लिया होगा, बीच में लड़ता रहा। और धीरे धीरे उसका शरीर टूट गया और आत्मा तैयार हो गया प्रार्थना में सहायता करने के लिए। आत्मा तैयार हो गया होली स्पिरिट की अगुवाई में चलने के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना करने लगा, यीशु से प्यार करने लगा। उसने कहा प्रभु अब से मैं तेरी सेवकाई करूंगा खुदावन। उसने कहा जिस तरह तू पहले मुझसे प्यार करता था, इतने साल पहले तूने मुझसे प्यार किया और मैंने तुझे बढ़ाया, फिर से उसी प्रेम में चल। और उससे बातें दी, ये बातें लिख, ये बातें तुझे अपनानी होगी, लिख। उसने एक एक करके लिखनी शुरू की। तुझे व्यभिचार में नहीं गिरना, तुझे यीशु के जैसे चलना है, तुझे हमेशा प्रार्थना में रहना है, रोज के लिए अगुवाई को प्राप्त करना है, तुझे ये तुझ में कमी है, ये तुझ में कमी है, उसकी पर्सनल कमियां, ये चीजें तुझे लगातार करनी है, सब बातें दी। और उसने उसे मानने का फैसला किया और प्रभु ने उसे उपयोग करना शुरू किया आश्चर्य कर्मों के लिए। इतने आश्चर्य कर्म कि लोगों के अंग, जो डॉक्टरों ने रिपोर्टों में देखा था इसका ये अंग नहीं है, इसका ये नहीं है, ये अंदर का फेफड़ा, ये अंग, ये उंगली इसकी कट चुकी है, ये अंदर का अंग नहीं है, ये वो नहीं है, लोगों के अंग वापस आए। डॉक्टर देख के हैरान हो गए, उंगली कहाँ से आ गई, ये अंदर अंग नहीं है, हैरान हो गए और प्रभु पर बिलीव करने लगे। परमेश्वर कुछ ऐसा करना चाहता है आपके जीवन में। यीशु से बातें करना शुरू करो और संसार की चीजों के आगे झुकना बंद करो। तुम टीवी के चैनल नहीं, आज मैं सीरियल नहीं बंद कर सकता, नहीं ये मैच 5 घंटे का मैं मिस नहीं कर सकता, चाहे प्रेयर 0 है, नहीं मैं ये फिल्म मिस नहीं कर सकता, नहीं मेरा ये फेवरेट सीरियल है मैं मिस नहीं कर सकता, नहीं ये मैं फोन नहीं रख सकता, नहीं मैं अब नींद नहीं त्याग सकता, नहीं मैं ये रोजा नहीं रख सकता, नहीं मुझसे प्रार्थना नहीं होती। आप झुक जाते हैं शरीर के आगे, संसार के आगे। मुझसे ना नहीं बोला जा रहा है इस मैरिज में जाने के लिए, मुझसे ना नहीं बोला जा रहा है इस भोजन को खाने के लिए, दानियल की तरह मुझसे ना नहीं बोला जाता। दानियल ने मन में ठान लिया था कि राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। जब ऐसे वचन पर ठान लेते हैं मुझे चलना ही चलना है, तो प्रभु उस वचन पर चलने के कारण आपको ग्रेट बनाता है, महान बनाता है, जिस तरह दानियल को ऊंचा किया उसने। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप कहें नहीं झुकना तो नहीं झुकना। आप संसार के ऐप्स के आगे, सोशल मीडिया के आगे झुक जाते हैं, अपनी शरीर का अभिलाषा के आगे झुक जाते हैं, अपने स्वार्थ के आगे झुक जाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा केवल अपने परमेश्वर से प्रेम कर। अगर मैं चीजों के आगे झुकूंगा तो मुझ में पिता का प्रेम नहीं है, और अगर आपकी अंदर यीशु की तरह पिता के लिए प्रेम नहीं है तो यीशु की तरह कोई दुनिया में उपयोग नहीं हो सकता। हम कोशिश कर सकते हैं पर पूर्ण यीशु की तरह कोई उपयोग नहीं हो सकता दुनिया में। हाँ, कुछ हफ्ते चल सकता है पूर्ण चीजों में, पर यीशु कभी ना गिरा, कभी ना गलती की, कभी सेवकाई में पिता को नाराज नहीं किया। ऐसा नहीं पतरस की तरह, थोमा की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह, बाकी कुछ भी चलो, कभी कभार चलो गलती हो गई या कभी कभार शरीर में आ गए। नो, यीशु ने सेवकाई से अधिक पिता की हजूरी के साथ प्यार किया। सुबह प्रार्थना की, शाम को प्रार्थना की, दिन को सेवा की,
अपने पिता के साथ प्रेम को कम होने ना दिया, कभी झुके नहीं। हालेलुया। आपको फैसला करना है, आपको संसार के आगे नहीं झुकना, तो नहीं झुकना। मैं यीशु से प्रेम करता हूं। हालेलुया। प्रभु ने एक पॉइंट उसे यह भी दिया कि तुझे अपनी उपवास रखने के द्वारा तुझे लगातार अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारना होगा। लगातार। ये नहीं कि आज फास्टिंग रखे हो कि 3 महीने कोई फास्टिंग नहीं, 2 महीने कोई फास्टिंग नहीं। जब फास्टिंग नहीं तो शरीर की इच्छाओं में चल रहे हैं। प्रभु कहता है अगर तुझे इसी ग्रेटनेस में चलना है तो लगातार तुझे उपवास रखकर अपनी शरीर की इच्छाओं को मारना होगा। आप समझ चुके हैं परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं। कितना स्ट्रांग वचन है आज, जिस पे फॉलो करना आज आपको जरूरी है। आपको झुकना नहीं है जब यहां से जाना है संसार की चीजों के आगे। हालेलुया। जिन चीजों के आगे आप झुक रहे थे उसके लिए मन फिराएं। महत्वपूर्ण प्रचार क्या है? मन फिराओ। जब यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया, नूह ने क्या किया? मन फिराओ। और बहुत से भविष्यवक्ता आए, जोना नबी ने क्या कहा? मन फिराओ, यहोवा नष्ट कर देगा। यूहन्ना जब आया, यूहन्ना मत्ती 3 की 1 से 2 तक, यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4 की 17 में यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सबसे बड़ा प्रीच, मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराया संसार से, संसार की वस्तुओं से, तो तुम में पिता का प्रेम नहीं है। आज वही यीशु बोल रहा है, मन फिराओ। आप लिखेंगे घर जाके, ये वर्क होगा आपका। ये 21 दिनों में आप जय पाएंगे उन हिस्सों पर जिन पर आपने जय नहीं पाई। आप लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, कौन सी संसार की ऐसी बात है जिसके कारण मेरा पिता यीशु के साथ प्रेम मैं पूर्ण रूप से साबित नहीं कर पा रहा हूं, जिसके कारण पिता का प्रेम मुझ में नहीं है। मैं उस पर जय पाऊंगा। पिता का प्रेम आपके साथ है, प्रभु का फजल आपके साथ है, पाकरू की सहभागिता आपके साथ होगी। आप जय पाके वापस आएंगे उस मीटिंग में। हालेलुया। लेकिन तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। शैतान तब तक आपके सामने है जब तक आप शरीर की इच्छाओं के सामने घुटने टेक रहे हैं। जिस समय आपने जय पा ली अपनी उस शारीरिकता पर, संसार शरीर की अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती है, लेकिन उनसे बचे रहो। जिस समय आपने शरीर की उन अभिलाषा पर जीत हासिल कर ली, जहां से शैतान आप पर अटैक कर रहा है, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना सकता है, उदासी होना हो सकता है, लड़ना हो सकता है, क्रोध आना हो सकता है, वो पाप हो सकता है, कोई भी शरीर का अभिलाषा है। जिस दिन आपने वो शारीरिक दरवाजा बंद कर दिया, शैतान ने 2-3 दरवाजे रखे, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, नाम, पैसा, शौहरत, अभिलाषाएं, स्वास्थ्य रखा। यीशु ने ना की, यीशु ने झुके नहीं, यीशु ने जय पाई हर एक हिस्से पर। और क्या हुआ? शैतान उसके सामने चला गया। जब शैतान के आप सारे डोर बंद कर दोगे, अपने हर शारीरिक हिस्से पर जय पालोगे, तो आप बिना शैतान की कोई रुकावट किए, इंटरफेरेंस के, आप आगे बढ़ोगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप जीत के साथ वापस आएंगे।